देखिए, हम लोग का कक्षा 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जो कि पिछले वीडियो में हम आप लोगों को विद्युत ऋणात्मकता के बारे में पढ़ा लिए हैं, बता दिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि रासायनिक बंधन किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक जो केमिकल बॉन्ड होता है वो किसे कहते हैं, हमें इसके बारे में जानना है। देखिए, कहा कि किसी भी अणु में परमाणु जिस बल के द्वारा बंधे होते हैं उस बल को ही रासायनिक बंधन कहते हैं। सिंपल बात है, कहा कि किसी भी अणु में जो परमाणु होते हैं और वह परमाणु जिस बल के द्वारा, ठीक है, जिस फोर्स के द्वारा वो आपस में जुड़े होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, उस बल को ही हम लोग रासायनिक बंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। अगला है कि रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं। अगर बात करें हम कि रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक बंधन कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कि आयनिक बंधन या फिर वैद्युत संयोजक। संयोजक का मतलब ही बंधन ही होता है। दूसरा का है कि सहसंयोजक बंधन। ठीक है, चलिए दोनों को हम जानेंगे। पहला जानते हैं हम लोग आयनिक बंधन को। पहला है हमारे पास आयनिक बंधन। ठीक है, देखिए जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के जरिए एक दूसरे के साथ बंधन बनाते हैं तो उसे आयनिक बंधन कहते हैं। देखिए कहता है कि जब कोई दो या दो से अधिक परमाणु, या तो दो रहेगा या तो दो से ज़्यादा परमाणु रहेगा, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनों के लेन देन के जरिए, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं, या तो एक किसी को दे रहा है या फिर दूसरा किसी को दे रहा है। एक दे रहा है तो एक ले रहा है। ठीक है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के जरिए आपस में एक दूसरे के साथ जो बंधन बनाते हैं उस बंधन को ही हम लोग आयनिक बंधन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर Na+Cl, ये क्या बना दिया, NaCl। ठीक है, अब देखिए Na पर क्या होता है, प्लस होता है, और Cl पर क्या होता है, माइनस होता है। क्योंकि देखिए Na के पास एगो एक्स्ट्रा होते हैं, सोडियम के पास एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास एगो कम होता है। तो जो सोडियम के पास एक्स्ट्रा होता है वो क्लोरीन को दे देता है। ठीक है, चलिए अगर देखिए अगला है कि आयनिक बंधन हमेशा धातु और अधातु के बीच होता है, जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन लेता है। देखिए अगर हम बात करें आयनिक बंधन का, तो इस बात को ध्यान रखना है कि आयनिक जो बंधन होगा वो हमेशा धातु और अधातु के बीच में होगा, जिसमें जो धातु होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा यानी इलेक्ट्रॉन देगा, और जो अधातु होगा वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे हमारे पास है, देखिए सहसंयोजक बंधन। देखिए जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंधन बनता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे H2। देखिए कह रहा है कि एक बात और समझिए ध्यान से कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जब कोई बंधन बनता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजन का। देखिए यहाँ पर H2 यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है वो कितना होता है, एक होता है, लेकिन प्रथम कक्षा में कम से कम दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक दिया है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको एक दिया है। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में भी दो गो हो गए और इसके बाह्यतम कक्षा में भी दो गो इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बंधन अगर बना रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सहसंयोजक बंधन, यानी कि ये भी अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास ये इसको दे रहा है और जो इसके पास है वो इसको दे रहा है, यानी कि आपस में दोनों एक दूसरे को बांट रहे हैं। अपना सामान उसको दे रहे हैं तो उसका सामान भी ये इसको ले रहे हैं अपने यूज में। ठीक है, या फिर H2O का भी अगर हम बात करें H2O, तो यहाँ पर भी है। देखिए देखिए यानी कि जो O का परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है हमारे पास, 6। देखिए दो यहाँ पर, दो यहाँ है, दो यहाँ है और एक यहाँ और एक यहाँ, दो चार दो छः हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से H के पास एक एक होता है तो यहाँ पर एगो H लगा दिया और यहाँ पर एगो H लगा दिया। देखिए H के यहाँ भी दो गो हो गया, यहाँ भी दो गो हो गया, और इस O के पास बाह्यतम कक्षा में पूरा कितना हो गया, 8 हो गया ना। ठीक है, यानी कि यहाँ पर H में भी दो हो गया और O में भी कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया हमारा H2O।
पानी का। अगर देखिए कह रहा है कि सहसंयोजन बंधन तब बनता है जब दो ऐसे परमाणु आपस में जुड़े जिसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी हो। देखिए सहसंयोजक बंधन तभी होगा, यानी कि जब दो परमाणु ऐसे परमाणु जुड़ते हैं जो जिनके आपस में यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कोई भी ज़्यादा नहीं होता। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो अ, हाइड्रोजन में भी कमी होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन में भी कमी होता है, ठीक है, दोनों में कमी होता है। देखिए अगला हमारे पास सहसंयोजक बंधन अधातु में होता है। अगर हम बात करें सहसंयोजक बंधन का किस में होता है, धातु में, अधातु में, उपधातु में, तो जो सहसंयोजक बंधन है वो होता है हमारा अधातु में, ठीक है, याद रखना है। अगर देखिए अगला है कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म को लिखें, ठीक है, आयनिक यौगिक के क्या गुणधर्म होते हैं हमें उससे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे प्राकृतिक भौतिक प्रकृति। धन और ऋण आयन के बीच लगने वाला आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, यह भंगुर भी होते हैं। देखिए अगर हम बात करें धन आयन और ऋण आयन की, तो इनके बीच जो बल लगता है वो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग बल लगता है इन दोनों के बीच। अगर देखिए चलता है कि इसका गलनांक एवं क्वथनांक काफी उच्च होता है, ठीक है। देखिए जो आयनिक यौगिक है इसका जो गलनांक है और जो क्वथनांक है वो दोनों के दोनों मतलब काफी उच्च होता है, वेरी हाई होता है। तीसरा है कि घुलनशीलता, यह प्रायः जल में घुलनशील होते हैं लेकिन पेट्रोल, केरोसिन, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील होते हैं, ठीक है। देखिए यानी कि यह जो आयनिक यौगिक है वो क्या कहते हैं कि अ, जल में घुल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, कार्बनिक घोलक हो गया, ठीक है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ में ये अघुलनशील होते हैं, नहीं घुल सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए चौथा है कि आयनिक यौगिक विद्युत का चालन करते हैं। अब देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। चलिए अगर देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है, कहता है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है? चलिए समझेंगे। देखिए लिखेंगे उत्तर कि नमक को जल में डालने पर वह आयन के रूप में नहीं टूटता है। यही कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है जबकि चीनी का विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है। देखिए कहा कि जो नमक होता है तो नमक को जब हम जल में डालेंगे, पानी में डालेंगे तो वह आयन के रूप में नहीं टूटेगा। बस यही एक कारण है कि नमक वाला विलयन विद्युत का चालन करता है और चीनी वाला विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। चलिए देखिए आगे हमारे पास प्रश्न है, वो है कि आयनिक यौगिक भंगुर क्यों होते हैं? उत्तर लिखेंगे क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है, इसीलिए यह क्या होते हैं तो भंगुर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारे पास कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? देखिए जो आयनिक यौगिक है उसका गलनांक एवं क्वथनांक दोनों के दोनों उच्च क्यों होता है, हाई क्यों होता है? लिखेंगे क्योंकि आयनिक यौगिक का निर्माण धन आयन और ऋण आयन से होता है जिसके कारण ये मजबूत होते हैं। देखिए जो आयनिक यौगिक है इनका निर्माण जो है वो धन आयन एवं ऋण आयन दोनों से मिलकर होता है, इसलिए क्या होते हैं यह जो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है, जिससे इसका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, इसीलिए यह भंगुर भी होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, कहता है कि सहसंयोजक बंधन के प्रकार कितने होते हैं? लिखेंगे सहसंयोजक बंधन के 3 प्रकार होते हैं। पहला है एकल बंधन, दूसरा का है द्विसहसंयोजक बंधन और तीसरा का है त्रिक सहसंयोजक बंधन, ठीक है। चलिए अगर देखेंगे कि एकल सहसंयोजक बंधन क्या है, लिखेंगे उत्तर जब दो परमाणुओं के बीच में एक
एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो इस प्रकार के बंधन को हम लोग एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिएगा कि जब दो परमाणुओं के बीच में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होने की एक ही इलेक्ट्रॉन अपना देता हो, ठीक है, तो उसे ही हम बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंधन, क्योंकि इसमें एकल मतलब एक। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि CH4 मीथेन यहाँ पर लिखा है ना, CH4 मीथेन है। अब देखिए सी में सी के जो कार्बन हो गया इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर H है। अब देखिए H के बाहरी कक्षा में कितने होते हैं, तो 1 होता है हाइड्रोजन का। अब देखिए सी के बाहरी कक्षा में यहाँ पर 4 गो हो गया सब में, और यहाँ पर एक को H मिल गया, सब में एक को H मिल गया ना। अब देखिए इसको अगर हम मिलाना चाहेंगे तो यह इस प्रकार से मिलेगा, ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे, ये ऐसे, यानी कि ये दोनों इस प्रकार से आराम से आसानी से मिल जाएगा ना। देखिए यहाँ पर हम मिलाए हुए हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, यानी कि यह एकल परमाणु है, यानी कि एकल एकल सहसंयोजक बंधन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें एक ही गो लाइन मिल रहा है, मिलाने के बाद ऐसा नहीं है कि इसमें 2 गो मिल रहा है। जिसमें 2 गो मिलेगा वो द्वि होगा, जिसमें 3 गो मिलेगा तो वो त्रिक होगा, ठीक है। चलिए अगर देखिए अगला हमारे पास है कि द्विसहसंयोजक बंधन लिखेंगे, जब दो परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो इस प्रकार के बंधन को द्विसहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे O2 हो गया, ठीक है। O2 में क्या होता है कि दो दो को अपना इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है, तब जा करके देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो द्विबंधन कहेंगे। अगला देखिए, अगला हमारे पास प्रश्न है कि त्रिक संयोजक बंधन किसे कहते हैं। देखेंगे कि जब दो परमाणुओं के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो इस प्रकार के बंधन को त्रिक सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे N2 हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन गैस। देखिए यहाँ पर 3 गो परमाणु में, ठीक है। चलिए चलिए अब आयनिक बंधन में जो अंतर है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। हम यहीं पर आपको आज का क्लास जो है वो समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबको इस वीडियो को, यानी कि पढ़ाई आसानी से कर सकें। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।